कोई भी घटना हो, एक जैसे एक पासा को एक बार फेंके या 10 बार फेंके, तो उस सब घटना का जो अलग अलग एलिमेंट सब का सैंपल इसमें लिखेंगे। तो सब अलग अलग एलिमेंट्स का सैंपल मतलब निकालो। जैसे एक पासा 2 पासा को उछालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स उसमें 36 होंगे। तो 36 होंगे तो अब एक पाला पासा एक आएंगे और दूसरा पासा पर 2 आवे, उसका इवेंट्स निकालेंगे। इसी प्रकार से 3600 का निकालेंगे अलग अलग करके। तो सब का 1/36 होगा, सब को जोड़ो तो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कितना भी इवेंट्स करो, सबको जोड़ने पर प्रायिकता हमेशा 1 होना चाहिए मैक्सिमम। कम हुआ तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ पर इस प्रकार के 10th में स्टैंडर्ड में एक प्रॉब्लम है। तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एक दे दिया है, S बराबर W1 W2 W3 W4 W5 सो ऑन। इतना के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, मतलब कौन सही है कौन गलत ये पता करना है। तो W1 दे दिया है प्रोबेबिलिटी A नंबर में, B फिर W2 ये इस सब के नीचे में 1 से लेकर के 7 तक दे दिया है। इसमें तुमको सिंपली ये पता करना है कि कौन सही में होगा कौन नहीं, कुछ नहीं करना है, तुमको खुद सॉल्व करना है। सबको जोड़ दो, सबको क्या करना है, ऐड कर दो। यदि ऐड करने पर योग उसका 1 से कम आ रहा है या 1 आ रहा है, समझ में आ गया ना, तो बोलेंगे वो तो ठीक है और नहीं तो गलत है। तो ये जो जोड़ोगे तो जो भी होगा तो डी ठीक है, 6 2 8 नहीं तो 8 1 9 5 1 6 3 9 1 10, लगभग 1 शायद आता है, 1 आ जाएगा ये भी। ये तो एक क्या है? हाँ तो ये तो 1 है, तो ये सही है और ये भी सही होंगे, समझ में आ गया ना। अब इसको सबको ऐड करो, तो इस सबको ऐड करो, 0.2 जो भी ऐड करो। यदि समझ गया ना कैसे बनाना सवाल को है, 1 आता है या 1 से कम आता है, 0 से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो वरना गलत है। तो अब ये होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट छट गया। क्या ये होगा, कभी माइनस में होगा तो ये गलत वैसे हो गया। 1 बटा 4 2 1 3 3 3 6 4 10 5, ये भी नहीं होगा, समझ में आ गया ना। बी नंबर। हाँ तो जो भी होगा तो बना लेना उसको, हो गया वो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक सिक्का द्वारा उछाला जाता है, कम से कम 1 टेल प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो सैंपल स्पेस अब लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सिक्का का 2 बार टॉस किया जाता है, तो सैंपल स्पेस 2 बार, एक सिक्का को 2 बार टॉस करके तब रिजल्ट लिखा गया है, या 2 सिक्का को एक साथ टॉस करके तब रिजल्ट लिखा गया, दोनों बात इक्वल होंगी। मान लेते हैं दोनों हेड है, हेड टेल, इधर ला इसको, टेल हेड, और ये क्या होंगे, टेल टेल होंगे। तो एक सिक्का को 2 बार टॉस किए जाते हैं, कम से कम मिनिमम 1 टेल्स तुमको तो होना चाहिए, हो सकती है 2 को टेल्स होगा। कम से कम कितना टेल्स लेना है, 1 टेल्स। ई बराबर कम से कम 1 टेल, 1 टेल प्राप्त हो, यस 1 टेल प्राप्त हो, समझ में आ गया ना। कम से कम 1 टेल प्राप्त हो, तो इसकी इवेंट्स लिखो। तो कम से कम 1 टेल, तो आप देखो तो कम से कम 1 टेल इसमें है, 1 टेल इसमें है, 1 टेल कम से कम बोला 2 हो सकता है, यानी कि पाला छोड़ के सब डिजिट लिख दो, ये इवेंट्स होंगे। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल इवेंट्स होंगे, समझ में आ गया ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बोलो कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 गो है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितनी है, 3 है। तो PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल्स, समझ में आ गया ना। कम से कम 1 टेल लेने की प्रायिकता PE बराबर, समझ में आ गया ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन एलिमेंट्स, घटना जो भी घटना का, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, सूत्र लिख देते हैं पहले, PE बराबर NE बटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि में एलिमेंट्स अवयवों की संख्या। तो यहाँ से होंगे, यहाँ लिख दो इम्प्लाइज दैट PE इक्वल टू NE में कितना एलिमेंट्स है 3, इसमें कितना एलिमेंट्स है 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गई 3/4 होंगे, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक पासा फेंकते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस टॉसिंग ए 1 डाइस या थ्रोइंग ए 1 डाइस। एक्चुअली में टॉसिंग यूज किया जाता है कॉइन्स के लिए, और थ्रोइंग यूज किया जाता है डाइस के लिए, समझ में आ गया ना। और चूजिंग यूज किया जाता है कार्ड्स के लिए, सेलेक्ट करना, चूज करना,
समझ में आ गया ना? तो वो कार्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि तुम बाद में इंग्लिश मीडियम बुक बनाओगे तुमको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम तुमको टेक्निकल टर्म्स की सारा क्लियर कर देंगे। तो सिंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 4 5 और 6 की भाव मछली बिक रहा है, पता कर लो एक बार भाव जा करके। एक पासा फेंके जाते हैं, है ना? थ्रोइंग ए 1 डाइस, ठीक है ना? थ्रोइंग ए 1 डाइस, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, तू बोलो डिफिनेशन अभाज्य संख्या का। आवाज संख्या हाँ वैसे ये शांत रहो ना, ये पढ़ल लिखल है तो इससे पूछेंगे ना, तो बोलो तब पूछेंगे ना। बोलो अभाज्य संख्या। तो सोचा होगा हम तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, बताइए देंगे, तो बोलो बोलो अभाज्य संख्या है 1 नंबर में, तू बोलो। तो हम तो कहिए देंगे, हमसे पूछे कहाँ पर ले, बोलो तुम बोलो। ऐसी संख्या जो 1 और 100 से विभाजित। देखो कितना कंठा कर इसका, तुम सोचो गया था घूमने के लिए फिर भी याद कर लिया आवाज संख्या है। काहे याद नहीं है ये सब संख्या, इज्जत तो बट्टा लग जाएगा इसे में। जाना 10th वाला को पढ़ाए, यूट्यूब डाला हुआ फर्स्ट क्लास रियल नंबर का देखना, और वहाँ पर सारा नंबर सिस्टम हम डिस्कस किए, घंटा में पूरा पढ़ा दिए सारा चीज़, जितना तुम बचपन से लेकर सब पढ़ा होगा ना, तो पूरा नंबर सिस्टम है, समझ में आ गया ना? जा करके कहते हैं तो देखा करो। अब ये देखता है तुम नहीं देखते हो, देखेगा तो फायदा तुम्हें होगा, तुम्हारा बेसिक सब हो जाएगा क्लियर। 10वां का देखना, रियल नंबर का जहाँ डाले होंगे टॉपिक्स को, 10वां वाला थीम जाके इसमें देखना, तो वहाँ रियल नंबर होंगे तो लिखा होगा नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास। हाँ तो पहला चैप्टर पीछे हम पढ़े हुए, तुम लोग के पहला चैप्टर सबसे लास्ट में शुरू होगा। मेरा गियर उल्टे चलता है, तो वो देखना, तो वहाँ तुमको मिल जाएगा, पढ़ भी लेना और लिख भी लेना, क्योंकि उसमें जो कंटेंट बताया हुआ सुधा जानते 2 से भाग लग जाए, एक बार तू जाकर देखो वो चीज़। उसका जो एग्जाम्पल होगा और 2 डिजिट होगा, उसमें जिस चीज़ इंडिकेट करते हैं सारा लिख लेना तुम, नहीं तो फिर यही दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। अब तुमको तुमको यही नहीं पता रहेगा कि संख्या कौन है, तो तू इवेंट्स कैसे लिखोगे, हैं? जानकारी होना चाहिए ना। तो अभाज्य संख्या लोग फंसते हैं भाज्य में, एगो विषम संख्या भाज्य, विषम में कुछ भी नहीं है, जो तू अभी करते हैं 2 से भाग जिसमें नहीं लगे, नहीं। अभाज्य संख्या वही हो गया अभाज्य, मतलब भाग नहीं लगेगा। देखो वर्ड को तोड़ो, अभाज्य संख्या बोला है ना, मतलब उसमें भागा नहीं लगेगा, किससे नहीं लगेगा, कोई भी संख्या से, सिर्फ किससे लगेगा, खुद से और एक से, जिसका कोई नहीं उसका सहारा वो खुद है और एक भगवान है, इसीलिए अभाज्य में एक से और सिर्फ उसी से भाग लगता है, बात खत्म है। ऐसे रखो ध्यान में, है? जिसको समाज में कोई नहीं पूछता उसको 2 लोग पूछता है, खुद तो अपना पूछबे करेगा ना जी। एगो ऊपर वाला पूछेगा तुमको, दूसरा तो कोई नहीं पूछेगा, वही हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, सब पूछने वाला है, ढेरी संख्या से लगेगा, अपना से तो लगबे करेगा, दूसरे एक से भी लगेगा, और भी समाज के लोग हैं, सबसे नहीं तो ऐसा थोड़े है सबसे लग जाएगा। 4 बोलेगा तो 4 में 5 भाग लग जाएगा, सब वर्ड डिवीजन नहीं कर सकते हो ना, मतलब 2 के अलावा भी कोई और नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो अब क्वेश्चन देखो यही है, एग्जामिनर को पता है कि तुमको पासल उन्होंने लाता है, वो इस प्रकार से कहेगा ना, तुमको सैंपल स्पेस में तो इवेंट्स लिख ही नहीं पाओगे, नए इवेंट्स लिखोगे नहीं तो सवाल बनेगा। अब लो क्वेश्चन यही, जैसे कल बताया था, आगे इस टाइप का सवाल है, ये वो देखे थे सवाल, हालांकि किसी से नाम ऐसा नहीं है, उसमें है इस टाइप का, इसमें सवाल पता चल जाएगा तुमको। तो वही है, पासा पर तुम पढ़े हो 1 से 6 तक, कहेगा 6 तो है ही नहीं, उसमें तो और कुछ 12 13 लिखल, कुछ से कुछ कह देगा, तो हम लोग उससे बात करेंगे। तो एक अभाज्य संख्या प्रकट हो, तो लेट ई बराबर एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। तो अभाज्य संख्या बोलो, शांत रहो, तू बताओ 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन है? 1 होगा सर, हाँ 3 5 सही बोला, 9 तब 2 3 5 है। अब बोलो 1 कैसे होगा अभाज्य संख्या, बताओ तुम्हें होगा, हैं? 2 3 5 होंगे, 2 भाज्य संख्या में आते हैं, 2 भाज्य संख्या कैसे होगा? नहीं है, 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 से भाग लगेगा, और किससे लगेगा? 1 से लगेगा, तो 2 3 5 इसमें कौन संख्या हो जाएंगे? आज जल्दी गलती कहता होगा, तुमसे नहीं मिलता होगा, यो बात है। सारा थी यही में तो ऑब्जेक्टिव पूछा, बहुत ही विद्यार्थी गलत मार गया।
10वां। क्या पूछा था? यही आवाज संख्या को। अच्छा, आवाज संख्या कौन कौन है? इसने गलती कर दिया। पूरा नहीं, बढ़िया था ना, गलती किया है तो ठीक है, उसमें कोनो दिक्कत नहीं होता। एगो क्वेश्चन गलती हुआ और क्या हुआ? हाँ। एगो नंबर नहीं आएगा। ऐसे भी कौन बड़का काम कर लेता है? ऐसे भी 10 गो बोनस क्वेश्चन देता है ना ऑप्शन objective में में। दिया था 2 जगह एक अब क्या में 70 एक का दिए थे, ऑब्जेक्टिव वो मिलेगा? माइनस हाँ 70 का। था, वो इलेक्शन है इसीलिए तू हमको कह रहा है ना, वो इलेक्शन इसीलिए कह रहा है ऐसा। 10,000 टका देगा तो गार्जियन खुश होगा ना, फर्जी देना आएगा तो। वो 70 का ऑब्जेक्टिव इंटरमीडिएट में दिया भाई दिया। बोनस कितना दिया? 20 गो, हाँ 50 गो बनाना है ना। हाँ। उसको कर दे तो 10,000 चेक कैसे सबका बन देगा घर में, घर घर। ओ, एगो योजना बना देगा, जैसे है ना हर घर नल जल योजना बिहार सरकार का, एगो हर घर 10,000 चेक योजना बना देगा। हाँ। चलो आगा। तो ई बराबर क्या होंगे? एक ऑड नंबर होंगे। तो हाँ, तो अब जो नेक्स्ट काम तुमको है बनाना है, जो प्रोबेबिलिटी के सवाल इधर नहीं बनाना है, पहले यहाँ से ले करके आज फोटो सारा खींच लेना और टेलीग्राम पर शेयर कर देना। सारा सवाल यहाँ तुम सॉल्व कर लोगे। यस। बात समझ में आ गया ना? हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, मेरे सॉल्व करवाने का 2 मोटिव है। पहला मोटिव ये है कि 12th का तुम पढ़ेगा प्रोबेबिलिटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 12th से भी क्वेश्चन रहेगा, ये बात तो पहला जान लो। क्योंकि उसका साक्षात दिया जाएगा। उदाहरण हम है 2016 में 12th से कुछ भी नहीं किया था प्रोबेबिलिटी, लोग खूब बना गया था। 11 तो पढ़ा नहीं था तो गलती सब करके आया हम, लेकिन सॉल्व करके आए थे। इसीलिए कह रहे हो न हो तुम्हारे साथ ये घटना हो सकती है, इसलिए सचेत हो जाओ अभी से। पूरा प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लो 11th का, और अच्छा से पढ़ लोगे ना। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लोग को बहुत दिक्कत देता है, कितना पढ़ लगा तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगा ही, लेकिन तुम लोग को नहीं होगा यदि जिस प्रकार से हम काम करवा रहे हैं साथ में साथ करेगा तब। Yes. अब यहाँ पढ़ा रहे हैं डेरा पसंद करेगा तब तो कोई उसका उपाय नहीं है। तो पूरा सॉल्व कर लो 11th का, इसीलिए किसी से नहीं बनवा रहे हैं कि जरूरी नहीं है सवाल आएगा। यस। समझ में आ गया ना? तो सवाल सब सॉल्व कर लो, जो दिक्कत है डिस्कस हम लोग यहाँ कर लेंगे। कैसे नाम है जो एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, उसमें उदाहरण में दिया है तो तुम वहाँ से कुछ मदद ले लो तो बेनिफिट्स होंगे। समझ में आ गया ना? तो हाँ, तो ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, तो 2 रीजन है। तीसरा रीजन क्या है कि यही सब चीज़ जनरल कंपटीशन पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड से ही, 12th स्टैंडर्ड से नहीं पूछेगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। उतना नहीं सिक्का को वहाँ 10 बार नहीं उछालेगा, वहाँ तो 10 बार 20 बार 100 बार है, 100 तक जनरली देखते हैं, 200 बार। और डिप्लोमा में जाओगे तो 1,000 बार, 10 लाख बार, करोड़ बार, मन में जो आया वही बोल देते हैं, आओ लोग बनाओ। समझ में आ गया ना? तो वहाँ पर वो सब चीज़ किया जाता है, ठीक है ना? तो हाँ, तो कंपटीशन में ये काम देगा 11th का जो पढ़ेगा, और प्लस तुमको 12th में भी हो सकती है सवाल आ जाए, ये ज़रूरी है। ज़रूरी भी नहीं है, आदि है, कभी एग्जामिनर के मन पर निर्भर करता है। तो यानी कि इतना समझो तू कि 15 से 20% के रेंज में क्वेश्चन 11th कंसेप्ट से रहेगा तुमको हर एक पेपर में। इंग्लिश में तो पूरा रहेगा, इसमें तो कहने वाला ग्रामर तो एक ही बात होती है 11th 12th। मैथ में भी रहेगा इतना 15 से 20% कंसेप्ट, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे न पूछे उसका कंसेप्ट यूज होगा, ये हकीकत यही है, इससे मुँह नहीं मारा जा सकता है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कि मैथ हो, मैथ में तो खूब यूज होगा। मैथ में तू पूरा त्रिकोणमिति के बिना तू पढ़ नहीं सकते हो। स्ट्रेट लाइन 2 चैप्टर है, रीड का हड्डी हो गया, ई नहीं आता है तो तुम्हारा मैथ चौपट हो जाएगा पूरा, पहले बताया था। कुछ फार्मूले सब हैं, एपी के सूत्र होंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में वहाँ पर काम देगा एपी के फार्मूला। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला तुमको, उसका कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कंसेप्ट, और बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज होगा 12th में, सब 3 चैप्टर का। और उसके बाद तू सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो पूरा यूज होगा ही, देख लो प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी यूज था ना, ये पढ़ाने से पहले सेट थ्योरी पढ़ाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12th यूज नहीं होता है। हाँ, 11th का फिजिक्स कम यूज होती है 12th में, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि 11th का फिजिक्स कॉम्बिनेशन टाइप से होंगे, 12th में कुछ अलग टाइप्स के हैं। सिर्फ एक चैप्टर ज़्यादा यूज वहाँ पर तुमको होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में आ गया ना? मात्रक और बीमा, क्योंकि वहाँ भी मात्रक बीमा लिखने के लाते हैं, और वो जनरल कंडीशन का भी चैप्टर है। अब बाकी जो केमिस्ट्री पढ़े हो 5-6 चैप्टर जो भी हम इंपॉर्टेंट बोले हैं पूरा काम देगा, मैथ पूरा काम देगा, लाइन बाय लाइन सब चीज़ काम देगा। इतना बात जरूरी है, ये तुम लोग आते हो तभी होता है पढ़ने का, ऐसा उससे पहले ऐसा नहीं प्रॉब्लम, उसमें पता नहीं क्या इसमें है, गजब स्थिति है। तो ई बराबर होंगे 2, 3, 5 होंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ई बराबर एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बोलो यहाँ से कितने हैं? 6 होंगे, क्योंकि एक ही पासा को फेंके हो ना, तो एक पासा फेंका 100 तक संख्या आएंगी। फिर इसमें बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स, चलो करने दो लेफ्ट राइट, 3 होंगे। तो एन पी ई बराबर, पी ई का मतलब हो गया कि
ई तू जो चाहते हो ई एक अभाज्य संख्या प्रकट हो, इसकी क्या प्रयोगता होंगी? तो 3 बटे क्या हो गया यहाँ पर? 6, 1/2 आंसर निकल गया। ठीक है ना। 2 का एक नंबर में 3, हाँ उसके बाद 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, इवेंट्स जो है ना E1 कह देते हैं। 3 या 3 से अधिक 3 से अधिक बड़ी संख्या प्रकट होना। अब देख रहे हो फिजिक्स तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हारा मैथ रहेगा। अभी जैसे तुम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, आ रहा है 12th का कंसेप्ट, वो एक चैप्टर ने कई चैप्टर का है, तो 12th तक फिजिक्स में छूछे डेरिवेशन नहीं आता है लंबा लंबा डेरिवेशन, टोटल 60 प्लस डेरिवेशन 12th में पूरा फिजिक्स मिला करके, गिनल गुथल हाथ पर है। इतना लंबा लंबा डेरिवेशन, लंबा लंबा छोटका मोटका नहीं गिने हैं एक पेज वाला को, 3 पेज वाला प्लस का हम बात करते हैं। 60 गो है, ओहो 60 रटना पड़ेगा दिमाग में तुमको, क्योंकि एग्जाम उससे 5 गो आएगा। अब कौन आएगा ये बात किसी को नहीं पता है, नहीं मास्टर को पता नहीं पता है। तुम सजेशन पर कोई टीचर का ये रट लेना तो लटक जाओगे, फेल कर जाओगे, ऐसा बहुते होता है। मार्केट में पता कर लो, सजेशन देते हैं मास्टर, विद्यार्थी रटते हैं, पर पता चला सब फेल करिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसा उससे, एक को भी नहीं फंसता, ये स्थिति आ जाती है। इसीलिए सजेशन चक्कर मत रहना 12th में। जैसे जैसे पढ़ा होगा उस दिन से पूरा क्लियर कर देना सारा डेरिवेशन को। एक दिन 2 डेरिवेशन पढ़ाते फिजिक्स में जाकर 3 बार डरा बनाओ, मुँह जवानी बोल दो तब मुझे याद होना चाहिए, मुँह भर बल्ली सीधा लाइन बाय लाइन आँख मून के कर देना गॉस थ्योरम, समझ में आएगा ना, तब होगा। हम लोग ऐसे ध्यान में था, आँख मून ले पढ़ो तो क्या लिखल है, आँख मान के हम पढ़ते हैं, कहा था याद कर ले, अरे इतना बनाए कि याद सब हो गया, समझ में आएगा ना। चलो तो E1 बराबर 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, नहीं तो E1 बराबर 3 या 3 से बड़ी संख्या, तो 3 4 5 6 और 3 से बड़ी संख्या 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 होंगे, समझ में आएगा ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि PE1 बराबर बोलो, PE1 बराबर बोलो n, हाँ तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब तो मतलब कुछ भी नहीं है, इससे पहले जो पढ़ा था एक एक लाइन सब में क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यदि हम चाहते तो उधर नहीं पढ़ा, इधर काम निकल जाते। टेक्निकल में तो वही चीज़ होती है, वो सब थोड़े पढ़ाया जाता है सिंपल से लिखने के लिए। ऐसा सवाल 10 बारे को बता देते हैं ना कि उसी 10 बारे में सारा उसका काम तमाम कॉपी में लिखल है हमको कि कौन कौन सवालों को बताना है, वही 10 बारे को पढ़ाएंगे। जितना बार पढ़ाएंगे तो वही 10 बारे को चलेगा, उसी में सवाल आएगा, मतलब एक ही में सब बात बता लें एक ही सवाल में, इस प्रकार के डिस्कस करेंगे। तो NE1 अब बटे क्या होंगे यहाँ से NE1 का है, मान ली यहाँ E1 का इसलिए E1 कह दिया, उसके लिए कोई सुने तू अलग डिजिट मान सकते हो। 2 दूना 4 3 दूना 6, 2 बटे नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ से इम्प्लाइज डैट PE1 बराबर निकल गया, यहाँ से 2/3 निकल गए, है ना। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा है 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 3 नंबर में E2 बराबर लेट E2 बराबर 1 या 1 से छोटी संख्या, बोलो 1 से छोटी संख्या कौन होगा, जैसे इसमें होवे नहीं किया होना, ठीक है ना। सिर्फ एक ही होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, एक ही होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 बराबर बोलो कितने होंगे यहाँ पर 1, और सैंपल लिस्ट में कितना एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। तो PE2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 1 से छोटी नंबर्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, तो 1/6 होंगी 4 नंबर में। E3 बराबर मान लो यहाँ से 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या होगा, 6 से बड़ी संख्या 0 प्रकट होना, ये तो असंभव घटना हो गया। कौन घटना हो गया, असंभव घटना। हाँ तो E3 बराबर यहाँ से क्या होंगे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 बराबर बोलो 0 कहेगा, एक है, अरे वो तो नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होती है। तो PE3 बराबर बोलो यहाँ से 0/6 NE3 अपॉन में NS 0/6 बराबर 0। 5 नंबर में 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना, लेट E4 बराबर ताश। ओहो ताश आ गया, वो छोड़ देंगे, तुम लोग को आसान लगता होगा। 6 से पेज लाए हो ताश वाला, खोजो 6 से छोटी ताश वाला सवाल, इसमें के 2 सेट होगा, हम 3 4 को कराएंगे। पेज लाओ, ताश को क्लासिफिकेशन किए तो 6 से छोटी नहीं है, काहे लाएगा, भारी लग जाएगा ना। मान लो कहीं हाथ को फिसर गया रास्ता में लाने में, तो बहुत दिक्कत वाला बात है। आजकल
कोरोना काल में हॉस्पिटल गस्ता भी नहीं है, हाँ। मोबाइल में होगा वो खोल के निकालो, 10 मामला हम भेजे होंगे स्क्रीनशॉट लेके। ई बराबर 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, मान जाएंगे ना। E4 बराबर क्या मान ले, 6 छोटी संख्या प्रकट होना। इसमें ताश के ही सवाल दिया होगा, लेकिन हम लोग ताश का एक से ज़्यादा सवाल करेंगे। क्यों कि लड़का फंसता है जाकर के ताश में, उतना मेहनत से पढ़ाई के 4 सवाल करेंगे, क्या दिक्कत हमको है। तो E4 बराबर 6 छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, यानी कि 6 नहीं होना, 5 4 6 छोटी होना। 1 तो एक सोए नहीं हो रात भर क्या? यस सर। ना तू नहीं सोए हो, ठीक। क्या बजाया है क्या बजे 10 11 रात में? यस सर। हाँ तो खाना खाते खाते तो 12 1 बजे गया होगा ना, खाना वही और खाना वहीं फ्री वाला था क्या? ओ, अच्छा, किसके तरफ से खाना था? डिपार्टमेंट की तरफ से? उसी के यहाँ हाँ तो डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ ना, विभागीय काम तुम लोग का है अपना। बढ़िया है, हम लोग कैसे मुफ्तिया वाला खाना मिल भी नहीं करेगा। नहीं निक निक खाना खाने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद है। क्या घंटा टाइम बर्बाद किया 24 घंटा। सोचो। अच्छा वहाँ तुम्हारा काम क्या हुआ? क्या गाय बकरी ओह इसीलिए रिकॉर्ड करके दे देता यहाँ से, नहीं होता है वैसे में। आजकल तो रिकॉर्डेड पूजा जब होता है मंदिर में तो फिर रिकॉर्डेड भगत का होगा। आने वाले समय देखना ना, सब रिकॉर्डिंग होगा। आजकल देखते हो कोई भी फंक्शन होता है तो अलग से गवैया नहीं लगाएगा, एक कैसेट लगा तो 10 टका में किन के, बात खत्म है। 10 टाइम डाउनलोड होगा करना है वो में आजकल 10-12 MB खत्म होगा, अब बढ़िया गाना जैसा मन है वैसा यस डाउनलोड कर लो, बात खत्म है। क्या जरूरी किसी को लाना? आने वाले समय में वो भी होगा कि भगवान का पूजा लोग किताब नहीं पढ़ना चाहिए, मोबाइल में बटन टिप देगा ना, अरे टिपन काली कर देगा कि गूगल चलाओगे, एगो सॉन्ग चलाओ भक्ति सॉन्ग, गूगल अपने सर्च मार के चला लेता है आजकल, पता नहीं बात। ऐसा भी आ गया है समय, आने वाले समय वो भी होगा, डिजिटली होगा सब बात, भगवान भी डिजिटली आशीर्वाद देंगे। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E4। टाइम बचो इस सब से, तुम लोग टाइम बर्बाद करते हो, फालतू का टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ भी बर्बाद नहीं, तो टाइम बर्बाद कर देगा कहीं के नौरे होगे, ये हकीकत जान लो, समझ में आएगा ना। हाथ का 5 उंगली बराबर है, तो अकेले हम कितना अच्छा आदमी होंगे ना, सबको खुश कभी नहीं कर सकते हैं। ये गार्जियन जब ने घर को खुश कर सकता है पूरा मेंबर को, तो एक प्रधानमंत्री कैसे सबको खुश रखेगा देश की जनता को है। उसी प्रकार तुम सोचते हो कि फलना बाबू रुष्ट हो जाएंगे, तो होने दीजिए फलना बाबू को रुष्ट। ऐसे रुष्ट होते हैं, समझ में आ गया ना। तो कुछ अच्छा करने के लिए तो तुमको दूसरे से रुष्ट मतलब उसको होना पड़ेगा, तभी है। तो सबको खुश नहीं संतुष्ट नहीं कर सकते हो, और ये सब चीज़ से जल्दी मतलब इस्तीफा दे दो तो फायदा में रहोगे, नहीं तो तुम्हारा एक दिन टाइम बर्बाद हुआ ना, थकावट अलग हुआ। कल सैंपल स्पेस लिखना भूल गया, सैंपल स्पेस लिखना भूल गया तू, और तुमको यही सैंपल स्पेस काम देगा, ये जान लो। करिए अक्षर मेरा वाला, वो काम नहीं देगा टन टना टन टन। अगर चलो हाँ 1 2 3 4 5 तो 5 होंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं क्या ये सब आजकल के युवा सब ये सब कैसे सीख लेते, समझ से परे है। आजकल इतना दुनिया चल रहा है, चांद पर एडवांस मून बन रहा है, तुम लोग अभी टाइल में रह रहे हो। NE/NS हो गया, तो 5 बटे मिलाते जाओ, आंसर नते जाओ। देखो है इतना, तो हम लोग ताश के कई सवाल करने वाले हैं, समझ जाएगा ना, ताकि तुमको आने वाले भविष्य में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यार चोरी 2 खत्म दिखाई दे। 31 तारीख को फिर कौन चीज है? आ जाए। अच्छा कहाँ पर है? 29 तारीख को कहाँ पर है? 31 बोला 29 किसके यहाँ 31 को है? अच्छा हाँ, तो बगल के ले जाना उठा करके, पिटवाना सुबह से शाम तक पूरा 24 घंटा 24 घंटा। वाह, वजन क्या व्यवस्था उसमें है? जितना और उतना। हाँ तो ठीक है, तब वजन कर लेना। सुना था ना, था 2 टाइम बता भोजन, 2 टाइम का है, बोला भी नहीं 2 या 3 टाइम उससे जाना था। तो देखो कितना कष्ट है। इतना तू त्रिकोणमिति को फार्मूला को मान लो चिकर चिकर के कहता, याद भी हो जाता, तो उसको याद होता है। अब तुम्हारे साथ किसी और कल्याण होता, तुम भी किसी को बता पाता, तुमको सवाल बन पाता, तुम्हारा घर के मेंबर खुश रहता, तुरंत फटाफट ईट के बाद देता पत्थर से, पूछता एगो तुरंत 5 जवाब ले लो, पैकेट में धर लेना, कोई दिक्कत। इस्तीफा दो, ये सबसे बहुत खराब ये सब चीज़ है। अब तुम लोग का ये सब बुढ़ लोग, उसके जगह यही रखना, ये लोग बुढ़वा सबका काम है, समझ में आएगा ना। तुम लोग का काम वो सब नहीं है। उस दिन तो हम आए थे, उसको बोलबो कि सब मेंबर थी, सब वो निकालिए। बोला मजबूरी में, तो मजबूरी में और मेंबर नहीं है। चलो ठीक है। हाँ तो क्या नंबर सवाल हम लोग क्या नंबर डिस्कस करना है? 4 नंबर डिस्कस करना है ना। तो पहले बुक का कर देते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे ताश वाला का, नहीं क्योंकि ताश वाला क्वेश्चन बहुत आसान होती इसीलिए, नहीं तो
होमवर्क पूरा करना होगा तो एक किताब में बता कर निकल जाएंगे, लेकिन उससे तुमको बेनिफिट उतना नहीं होंगे। जब तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन नहीं तब तक तो पूरा नहीं क्लियर कर पाओगे कंसेप्ट को। तो ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता याद रिक्शा निकाला जाता है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? एक पत्ता आँख मूंद लो, ऐसे निकाल लो। आँख मूंद, याद रिक्शा मतलब बिना देखे हुए, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो प्रति 10 सेमेस्टर में कितना पॉइंट्स होंगे? 52 को पॉइंट्स होंगे, 52 पत्ते हैं, 52 पॉइंट्स होंगे, समझ जाएंगे ना। तो प्रति 10 सेमेस्टर में कितने पॉइंट्स होंगे? 52 को होंगे। पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, तो पहले लिख देते हैं NS बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस, कितने? 52 होंगे। अब कहेगा 52 कौन कौन है, तो कहेंगे आज से अरबों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर में हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। अरे नहीं पढ़े हैं, यही तो पढ़े थे ना, 52 पत्ता कौन कौन पत्ता क्या होते हैं, समझ में आ गया ना। तो सारा क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें से कह रहा है घटना ई बराबर कि प्रत्येक हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, हुकुम का इक्का होगा तो खूब शांत रहो। हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का होने की, बोलो हुकुम के क्या को होता है? कौन होता है वो? हैं? कालापन। कालापन। उस पर क्या लिखा होगा? कौन है? हैं? ABCD वाला। कौन ABCD वाला? कई है, हम तो कई ABCD वाला देख, कोई कैसे जैसे मन तैसे, तो कौन एक वाला बात कर रहे, बताएगा तब है ना। हैं? कौन है लिखा होगा? ABCD वाला नहीं। ABCD वाला तो हम पढ़े हैं, लेकिन 3 को पढ़े हैं ना जी। हम तो एगो कर्सिव वाला देखे थे, एगो उर्दू वाला देखे थे, कैसे कैसे नहीं ये लिखता है जो भी अपना है। तो तू किसके बारे में बात कर रहे हो? बराबर ऐसे कौन है? यहाँ देखो, हाँ एक बार रिवीजन फिर से मार देते हैं ताश को, कष्ट नहीं होगा। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। किसका किसका फेस कार्ड्स होगा? फेस कार्ड्स होंगे 12 का। फेस कार्ड्स 12 में 3 को क्या होगा? 4 को क्वींस होंगे, 4 को क्वींस, 4 को किंग, 4 को राजा, रानी, गुलाम, जोकर। जोकर ने है, सब कौन है? जैक बोलते हैं गुलाम। अच्छा जैक गुलाम होगा। अरे 4 को है ना, हाँ तो 3 को ही फेस, 3 को ही। अरे 4 को कैसे फेस कार्ड्स? 3 को, 3 को फेस कार्ड्स होंगे, किंग, क्वीन और गुलाम हो गए, राजा रानी उसका गुलाम। तो 3 को फेस कार्ड्स होंगे, हर एक में 3-3 होंगे, और टोटल 4 क्लासिफिकेशन के होते हैं। 12 क्लास, बहुत हंस रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? तो यहाँ होंगे गुलाम, किंग, क्वीन होंगे। हाँ तो कर रहे हैं ना, अभी खाना खाएंगे 9 बजे के बाद। फास्टिंग नहीं हुआ वो, मैंने मान लिया फास्टिंग किया। आगे चलो, प्रसाद लेकिन भरपेट हमको खिला देना, थोड़ा सा नहीं देते हैं। और बढ़िया वाला प्रसाद रहना, दामी चूज करके, भगवान खुश होंगे। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। रेड होंगे 26 गो, ब्लैक होंगे 26 गो। फिर रेड को 2 प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है। लालपन हर्ट्स होंगे 13 गो, लाल कलर में दिखेंगे। ईट डायमंड्स होंगे 13 गो, ये भी डायमंड की तरह दिखेंगे, समझ में आ गया ना। फिर काला ब्लैक 2 प्रकार, हुकुम या कालापन स्पेट्स, वो भी 13 गो। चिड़िया क्लब्स फिर 13 गो, 3 गो पंख, एगो मुड़ी, 2 गो पंख, एगो मुड़ी, लेफ्ट राइट चलेगा अपना। तो इस प्रकार से सबके पास रखा हुआ क्या होगा? सबके पास जे, सबके पास जे, सबके पास के, क्यू, और सबके पास 2 से लेकर 10 तक हो, यही होंगे ताश का क्लासिफिकेशन होंगे। तो क्वेश्चन में कहा कौन पत्ता होगा? हुकुम का इक्का होगा। तो हुकुम यहाँ है और उसका इक्का एगो है, एक होगा हुकुम का इक्का। तो हुकुम का इक्का एगो हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितना होंगे? 1 होंगे। तो PE बराबर कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालेंगे, और हम ये चाहते हैं कि उस 52 पत्ता में से एक पत्ता जो निकलेगा वो हुकुम का इक्का होगा। तो हुकुम का कितना हो गया? 1 हो गया। और टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, 1/52 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, हाँ तो वही तो करना है, तो खेल थोड़े रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या नंबर सवाल है? अच्छा ABCD बोला था वो, हाँ तो कौन नंबर बना रहे हैं? अरे 4 का C होगा ना, B बना दिए, 3 नंबर, चलो ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में इक्का हो,
क्या प्रक्ता निकालना है कहा कि 52 पत्ता में से यादृच्छिक पत्ता निकालेंगे तो कौन पत्ता निकलेगा? इक्का। इक्का निकलेगा। इक्का क्या गो होगा? चार गो। 4 गो। एक इक्का सबका होगा तो 4 गो इक्का होंगे। तो E1 बराबर मान लो इक्का निकले, इक्का निकले तो इक्का क्या गो होंगे? 4 गो। 4 गो। तो P इक्का निकले, इसकी प्रक्ता क्या होगी? 4 बटा 52। इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ताश के क्वेश्चन को मुंह से बना दोगे। सुतलो पूछेंगे बोलो इक्का, हाँ तो 4 बटा 52। 13 चौके 52। और क्या है? ये तो 4 का 3 का ये मान लो अपना वो अलग कहा, हम अलग सी बात Yes, से। sir. चलो बी नंबर में नहीं, काले रंग का हो। कैसा हो? काले रंग का। काले रंग का हो। चलो तुम बताओ काला रंग का क्या को पता होगा? काला रंग हाँ अस्थिर हो सब। अरे ध्यान सुनो, क्या को होगा? 13 ठो होगा। तुम बताओ काले रंग क्या को पता होगा? 26। कैसे 26? तुम बताओ 26 कैसे होगा 26 को? 52 के 2 भाग में 2 भाग में। 13 तू कैसे पुर गया? ये स्कूल जाना मेंबर में गांव में ताश चलता है ना, 4 दिन ट्रेनिंग दिलवा देना। तो दिए है ट्रेनिंग 15 देखो काले रंग का हो, बहुत ताश खेले हो ना? ये दोनों है। अच्छा 20 2000। चलो आगा नहीं, हम पूछे थे कि बेवकूफ है कि इतना डिजिट का लोग बढ़ा रहा है। कहता है 15 16। अरे बोलो ना 5-6 हजार तबे ना। 19 हमसे तो पैसा आप खेल रहा है, 19-20 टका खेल के तुम क्या करोगे? कम से कम दरकार रकम पे खेलोगे तबे ना कोनो काम है। 19 से 20 आगे बढ़िए न रहा है कैसे? गजब हाल है। समझ में आ गया ना? तो E2 बराबर क्या? काले रंग का हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन काला कलर में कितने होंगे? 26 के होंगे। तो P2 बराबर बोलो क्या होंगे यहाँ? 26 बटे 52। 1 बटे 2। चलो चलो नेक्स्ट पेज लाओ। तो अब हम लोग किसी सिन्हा से करने वाले क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? अब किसी सिन्हा क्वेश्चन करो, ठीक है ना? तो अच्छा इंटरेस्ट आएगी तुमको। ये जो क्वेश्चन है ये हम पेज नंबर किसी सिन्हा के 29.39 से नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। नहीं, यदि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यदि कर दे तो इसकी बादशाह या बेगम होने की प्रक्रिया क्या होगी? कितने पत्ते हैं? If from a pack of 52 cards, one card is drawn at random, what is the probability that is either a king or queen? मतलब 52 पत्ता में से एक पत्ता निकालना है। कितना पत्ता निकालना है? एक। यादृच्छा निकालना है। मतलब बिना देखल देख, जैसे तुम लोग खेलते हो ऐसे ऐसे 2-4 बार झूठों ऐसे ऐसे किया, कहता है लो मैं है। उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे एक्सपर्ट होते हैं उसको पता है कि कौन पता कहाँ जाता है फेंटने के बाद भी। उसको ना पकड़ करके उसको हम यहाँ पूछेंगे रोटी का सवाल था, तुम बहुत एक्सपर्ट हो ठीक पकड़ के लाना। लेकिन समझ में आ गया ना? तो ताश के 52 पत्तों अच्छी तरीका से फेंटी हुई है, एक पता निकालने हैं। तो इसकी क्या संभावना है? इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो एक पता निकालेंगे या तो बादशाह होंगी या बेगम होंगी? इसकी प्रक्रिया बताओ। बादशाह या बेगम होने की प्रक्रिया बताना है। तो हाँ, तो ताश में कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ? 52 एलिमेंट्स होंगे। कितनी पत्ती निकालना तुमको है? एक पत्ता निकालना है। अब बताओ बादशाह क्या को होगा उसमें? 4 गो। बेगम क्या को होगा? 4 गो होंगे, है ना? तो लंबाई तुम चाहो तो लिख सकते हो। पत्ता डायरेक्ट हम लोग करेंगे। E1 बराबर 4 बादशाह में से बादशाह निकले या बेगम निकले तो क्या को बादशाह है? उससे क्या को ड्रॉ करोगे ना? तो 4 बादशाह में क्या पता लेना चाहते हो तुम? यही नहीं बोलेंगे? तो E1 बराबर बादशाह निकलने की घटना, बादशाह निकलने की घटना। थोड़ा उससे अलग स्टेप हम लोग कम कर रहे हैं, यहाँ है तो फिर वही काहे करेंगे। बादशाह निकलने की घटना E1 बराबर माने हो ना? और बाद में मान लेंगे E2 और बेगम निकलने की घटना, बेगम निकलने की घटना। दोनों में से कोई नहीं, या तो बादशाह या तो बेगम निकले, या तो क्वीन या तो किंग निकलेंगे। बेगम निकलने की घटना। तो हमको तो मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 बादशाह निकलने घटना। तो कितना यानी कि चूज कर रहे हो, जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो कितना बादशाह होंगे? 4 गो होंगे। कितने होंगे?
बेगम चार गो। 4 गो। तू चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो कि 4 में से एक चुने, डायरेक्ट हम लोग 4 कर देंगे लफड़ा हट करके। समझ में आ गया ना? ये बात समझ में आ गया ना? Yes, sir. अच्छी बात है। तो दोनों में से कोई भी पता निकल सकती है। तो टोटल कितने इवेंट्स होंगे तुम्हारे पास? 4 8 गो। टोटल कितने इवेंट्स होंगे? इसीलिए एन ही बराबर क्वेश्चन बोला है, या तो ये कोई निकल सकता है, तो कोई निकल सकता है, तो 4 + 4 8 में से कोई निकल सकती है। सिंपल सी बात है। तो पीई बराबर बोलो एन ई बटे क्या होंगे? NS एन एस। टोटल कितने हैं पत्ते? 8 8 है। अब बटे होंगे, 52 कटेगा 2 चौके 8 और 13 चौके 52 2 बटे 13, इसीलिए पी बराबर। तो उस पत्ता में से खींचना है एक पत्ता, यादृच्छिया खींचना है। अब मत बुझना देखा किसी का नाम है, मैंने देखे हुए खींचना है। तो बादशाह या बेगम है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी होंगी 2/13 होंगे। समझ में आ गया ना? तो ये बाकी तो गेंद कलर से है, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 29.41, क्वेश्चन नंबर 23। समझ में आ गया ना? ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते खींचे जाते हैं। अभी तक कितना पत्ता खींचे हो? 1 2 अब कितना खींचना है? 4 गो, कहीं मार न हो जाए। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 52 में से क्या पत्ता खींचना है? बोलो रामदास। यानी कि 52 में से 4 को चूज करना है। 52C4 कॉम्बिनेशन वाला याद करो, पढ़े थे। यस सर। समझ में आ गया ना? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है ग्रुप्स का निर्माण करना। अब परमुटेशन मतलब होता है सजाना। फलनामा टीम में आ गया तो आ गया। परमुटेशन क्या है कि फलनामा आगे होगा, चिलनामा आगे होगा, ये भी ध्यान देना पड़ता है। याद करो, भूल गया होगा एक बार जाकर विजिट कर लेना। एक लेक्चर बनाए थे, अंतर दोनों में बताए थे हम। याद करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अंतर किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट से बोले थे और अच्छा से पढ़ाए थे। वो पढ़ाने के बाद ये चैप्टर हम पढ़ाते ताकि कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 52 में से कितना पता चूज करना है? 52C4 होगा ना? ठीक है। तो एस बराबर 52 पत्ते में से लेट, एस बराबर 52 पत्ते में से 4 पत्ते खींचना, खींचना लिखो, 4 पत्ते खींचना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस NS बराबर 52C4। तो 52C4 रहने दो, बाद में हम लोग वैसे कर लेंगे। समझ में आ गया ना? अब चलो सभी, अब वो जो 4 पत्ता निकालेंगे तो कौन 4 पत्ता निकले? तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में सभी चारों पत्ते एक ही रंग के हो। टोटल 2 रंग होता है, एगो लाल एगो काला। तो सभी चारों पत्ते क्या हो सकता है वो लाल रंग का होगा, या हो सकता है वो काला रंग की होगी। यही होगी, यही कलर होंगी ना? सभी चारों पत्ते एक ही रंग के होंगे। रंग मतलब यहाँ स्वीट्स कलर कहे गए हैं। ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम स्वीट। समझ में आ गया ना? सभी चारों पत्ते एक ही रंग के होंगे। खोलो इसको, कैसे नहीं पड़ेगा पल्ला, थोड़ा चीज और दिखाना, ऐसी एक चीज है। देखो यहाँ पर जो हम डिस्कस किए हैं, सभी कलर तो 2 ठो है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सभी चारों पत्ते कैसा हो? एक ही रंग के। 2 गो कलर होती है, 26 लाल 26 ब्लैक। लेकिन इस 26 रेड या 26 ब्लैक में भी 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एगो लाल एगो ईट। तो मान लो लालेपन निकलेगा, लालेपन 4 को निकलेगा, तभी ना एक कलर होगा। रेड भी है और रेड में भी सब लालेपन वाला पत्ता है। बात समझ में आ गया ना? तो तेरे में सब में 4 को चुने, तेरे ये तरह में से निकलेगा 4 को, या सकते इसमें से निकलेगा 4 को। अरे तभी नहीं कलर मिलेगा ना। लाल कलर से मतलब सिर्फ नहीं है, मतलब इससे भी है कि सिंबल में मतलब एक होना चाहिए सब पर, तब होंगे कि कलर एक ही रंग के। समझ में आ गया ना? तो ए बराबर मान लो, ए बराबर सभी पत्ते, क्वेश्चन से लिखेंगे सभी
चारों, तब क्या क्या भोजन खाया? हम्म। कितना दूर है यहाँ से गंगा स्नान? 80 किलोमीटर। वाह, कहाँ गया था? 80 किलोमीटर चले जाते हैं। सुल्तानगंज गया था। वाह। महादेव वही पार से। होता है सुल्तानगंज, इस पार है। अच्छा, खाना का भोजन बोलो क्या क्या था पहले सबको दिखा। हाँ, भूख ले गए। अब भूख ले गया था, चलो तो तुम लोग खुशी 4 मना। बजे गए, 9 बजे पहुंचे। रात में? मतलब सुबह में सुबह 4 बजे गया था, शाम रात में पहुंचा 9 बजे। नहीं, सुबह 9 बजे पहुंचे। मतलब सुबह 4 बजे गया, 9 बजे पहुंचे वहाँ। तो बहुत टाइम लग गया है तो लगभग। स्कॉर्पियो से गए, स्कॉर्पियो से गया था, सोचो 5 घंटा लग गया। 5 घंटा लग गया। और सुबह ही 9 बजे, मतलब जैसे सुबह निकला 4 बजे तो 9 बजे पहुंच गया, तो 5 घंटा। उसके बाद क्या किया? वहाँ पूजा आया हुआ। पूजा पूरा एकदम लगता होगा कि बहुत बड़ा बाबा चले आए हैं। नहीं, मक्ता क्या पूजा किया? उसी का पूजा करने गया था ना, पाप धोने। चलो ठीक है, धो दिया, बढ़िया धो दिया। अगर के दम सभी एकदम पकड़ के दे लगता होगा कि महादेव के परम शिष्य हैं। चलो यहाँ, सभी चारों पत्ते एक ही रंग के हो, सभी चारों पत्ते। बढ़िया है ना पूजा? हम लोग किसा ने पूजा किया? अरे हम लोग किसा पूजा नहीं किया? कहना चाहिए ना कि थोड़ा हम लोग किसा भी जल ढार कर देता ऊपर से। अरे पहले चढ़ा देता, भगवान तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। सभी चारों पत्ते एक ही, चलो हम व्हाट्सअप कर देंगे, एक ही रंग के हो। समझ में आ गया ना? सभी चारों पत्ते क्या हो? एक ही कलर के हो। हैं, समझ में आ गया ना? भगवान क्या कहते हैं? मेरा पूजा करो। ये बात तो कभी नहीं सुने हैं। कहा है कि भगवान के बनाए हुए इंसान का पूजा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मूर्ति पास दिलीप ने हम तुम लोग की सेवा कर रहे हैं। क्या गया तो हम लोग सेवा करके क्या मिलेगा? अरे तुम्हारा घर फैमिली मेंबर चलेगा ना बढ़िया से, भोजन दूसरा के मिलेगा, तो वही नहीं सेवा हुआ। किसी का पेट भर रहा है तो फिर समझ में आ गया ना? तो सभी चारों पत्ते एक ही रंग के होंगे, तो इसकी क्या मतलब संख्या होंगी? तो Na बराबर, ये जो मेंशन किया है, 4 रंग, चिड़िया, काला पान, लाल पान, ईट, जिसमें प्रत्येक की संख्या 13 है। 13 होंगे, तो कोई भी आ सकते हैं। हमको पता नहीं है कौन आएगा, कौन आएगा पता नहीं है। तो हो सकता है कि वो 4 गो निकलेगा, लाल पान का निकलेगा 13 गो, 13 में से निकलेगा, मतलब 4 को 13 में से क्या निकलेगा? 4 को किसका निकलेगा? लाल पान का। 13 C4, 13 में से कितना चुनेंगे? 4 हो सकता है कि लाल पान नहीं निकले, वो लाले कलर में है, ईट का निकल जाए, डायमंड्स का निकल जाए, तो 13 C4 होंगे। हो सकता है कि ये भी नहीं हो, हुकुम का हो, हुकुम या काला पान हो, उसका निकला 13 गो, तो 13 C हो सकता है कि इसका भी नहीं हो, क्लब्स का होगा, 13 C4 होगा। मतलब भोगले ढोलक पीट रहा था। हाँ, 1 बजे आए, मैं स्कूल पे तब खाना खाया तो होटल में था। हम लोग आज तक कभी गंगा स्नान, वैसे पटना गंगा में 2 बार स्नान किए थे। हम भी फर्स्ट बार गया था। वहाँ तो बगले में था, जहाँ रहते थे तो वहाँ बगले में था, मतलब यहाँ से डीलर साहब घर से थोड़ा सा ले पानी सकते हैं। बहुत थी, बालू तरह रहता है। अरे गंदा, आजकल गंगा का पानी हो गया है। गंगा के पानी से बढ़िया कौन नदी बोले थे? यमुना बोले थे। हाँ, यमुना। ये तो अपना नदी हो गया बढ़िया। कोसी तो शुद्ध ही रहता है, पूरा पानी छटकता है इसका। ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा का पानी स्वच्छ क्यों माना जाता है? जवाब दो, जो क्वेश्चन पूछे दिया तो टेक्निकल आदमी से बोलो। है गंगा का पानी शुद्ध क्यों माना जाता है? बात कभी सोचे हो गहराई से? काहे सोचोगे? किताब में लिखल है तो मान लिया, ऐसा सी रिसर्च होती है, साइंस इसको ऐसे नहीं मानती है। गंगा का पानी शुद्ध इसीलिए है कि उसमें ऑक्सीजन जो घुला हुआ है ना, सब जितना भी वाटर है सबसे अधिक ऑक्सीजन घुला हुआ है। और जब ही ऑक्सीजन अधिक होगा ना, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इसी कारण से गंगा के पानी को स्वच्छ, और उसमें खुद ऐसा प्रॉपर्टी है अपने पानी को ऑक्सीजन अधिक होने के कारण खुद से शुद्ध कर लेती है, प्यूरिफाई हो जाती है। इस कारण से तो स्वच्छ माना जाता है, यही कारण है। और उसको आशीर्वाद दिए थे महादेव। आजकल धरती के मनुष्य इतने मतलब एक्टिव हैं कि महादेव को वरदान कभी व्यर्थ कर दिए। गंगा का पानी सबसे दूषित बात कहा जाता है आजकल, पता होगा नहीं बात? भगवान महादेव क्या आशीर्वाद देते? तुम्हें सब आके अपना पाप धोएगा। कलयुग का आदमी उससे भी बढ़ल है। बोले ठीक है, आपके वरदान को हम चेंज कर देते हैं। इतना उसमें डस्ट पार्टिकल फेंका, कारखाना इतना हार, पता है ना? कल कारखाने में जो भी फैक्ट्री सब है उसमें बहुत सारा मतलब सामान बनते हैं, तो एसिड सब जो है कचरा जिसे कहते हैं, मोबिल देखे हो ना, वैसे शुद्ध कचरा उससे जाकर के गंगा नदी में कहते हैं कि महादेव वरदान दिए थे गंगा माता को कि शुद्ध हो जाएगा, तो कचरा भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आजकल कलयुग में वो वरदान टिक नहीं पाए जाते समय तक। लेकिन सरकार का ये इनिशिएटिव है, इस वरदान को फिर से जागरूक किया जाए, और गंगा योजना परियोजना एक योजना निकाला गया है उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए।
समझ में आ गया ना। तो कभी इस भरा मत रहना गंगा का पानी शुद्ध है तो पानी पी लेना। तू जहर पी रहे हो एक तरह से। पानी तो कोई नहीं पीता। नहीं पीता है तू कहाँ घूम रहे हो अभी, तूने देखे हो ना। अरे बहुत आदमी पीता है। तो कभी इस भ्रम में मत रहना, कहेगा नीर समझ के पी लो। जी सर। अब डॉल्फिन कितना बेवकूफ देखे हैं कि कहता है बाबा का पैर धो के पियो। अरे उसमें कौन बैक्टीरिया का क्या पता, तुम्हारे अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया। कभी सुने हो ऐसा? हमको तो शॉट लग गया। ये क्या क्या आदमी अब पैर धो के पीता है, हम देखे हैं पीते हुए। हमको भी करा था, बोले आप ही पीजिए, हमको नहीं पीना है, हमको नहीं चाहिए। आजकल तो वाला साइंटिस्ट कहते इतना पानी को प्यूरीफाई करो कि पूरा प्यूरीफाई करके पियो। खुला पानी पीने नहीं कहता, तू पैर धो के पी रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? सो कौन अपना हो गए हैं पहुँचल फकीर तो ठीक है, आप अमर होकर दिखाइए तब न बुझेंगे हैं। दुनिया से गरीबी दूर कर दीजिए तो नहीं बुझेंगे। भूखा लोग उसको दूर करते नहीं बड़का बाबा। अब घुस जाएगा तो दौड़े लगेगा, बिन टका का बोलेंगे तो नहीं आएगा। बाबा बनने चलते हो, चलो यहाँ पर हो। तो तेरे C4 तो सब ऐसा एलिमेंट्स होंगे। आजकल देखते हैं ना बाबा को कुछ साल के बाद ताला मार देते हैं जेल में। देखिए रहे गंगा जल में कीटाणु सब नहीं उत्पन्न होता। अरे कारण तुमको ऐसा कुछ भी आजकल नहीं है। अभी बोले तो कहाँ तुम्हारा ध्यान था? कहानी खत्म हो चुका है, तुम फिर अभी वहीं पर हो कि राम भगवान कौन थे। गजब वाला है। पूरा सच तुमको बता दिए कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुला हुआ अदर पानी की अपेक्षा। आज जब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया का मारने की कैपेसिटी होती है। तुम याद करो, कोई चीज को पानी रोक तो बंद करके ऑक्सीजन के संपर्क को नहीं है ना, इसीलिए महकता है। खोल दो तो महकता है उतना नहीं। तो वही बात गंगा के पानी में ऑक्सीजन रहेगा ना खूब तो बैक्टीरिया को मारने की कैपेसिटी होती है। लेकिन आजकल वो समय के इतना ना केमिकल उसमें डाला है ना पानी में कि सब पावर उसका सीज कर गया। समझ में आ गया ना। तो पूरा खराब गंगा का पानी में स्नान मत करो, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि बहुत खराब हो चुका है गंगा का पानी। खत्म है बोलता है राम तू और नहीं तू स्नान कर रहे हो तो खुद को तू मतलब बैक्टीरिया को बीमारी को निमंत्रण देना मतलब पानी स्नान करने के बराबर है। तू बात जान लो, समझ में आ गया ना। हाँ यही बात होती है, बहुत हानिकारक है गंगा। पटना कभी देखे हो कभी जा करके 100 मीटर के रेंज में, 100 मीटर समझते हो ना कितना होगा? मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा मंदिर है, स्नान पूरा धूमधाम सब हो रहा है, ठीक है। यहीं 100 मीटर बाद अल्लाह ताला सब उसी में फेंकेगा, सब दुनिया का सब कचरा आकर के पूरा पटना का नाला का पानी, जानबे करते नाला का पानी लेट्रिन का पानी हो जाता है। तो सब एकदम एवं प्रकार के नदी इतना बड़ा जैसे अपना नदी है ना, थोड़ा उससे उसको 4 भाग में बांटो तो 2.5 पार्ट जो होगा उसका मतलब करीब रखो तो 20 मीटर चौड़ा नाला। कितना मीटर चौड़ा नाला? उतना नाला होती है पटना में। पूरा पटना का जितना है ना गंदा जिसे कहते हो सब उससे होकर के गंगा नदी में जाकर के स्वाहा आदमी उससे नहाएगा। शुद्ध पानी है, समझ में आ गया ना। तो वो समय गया। आज से मान लो 100 साल पहले था ऐसा हमने मानते हैं। स्वच्छ कोई चीज उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 100 साल पहले क्या कितना फैक्ट्री नहीं था, कारखाना नहीं था, सब चीज तो पानी शुद्ध हुआ करता था। उस समय सुनते थे यहो नदी का पानी पी लेता था आदमी शुद्ध। आजकल वो नहीं है, वो नदी का पानी भी गलत है। काहे कि एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन होगा तो उसमें भी एसिड का अंश रहेगा। पता नहीं है बात तुमको? क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एसी से तुम यूज करते हो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होगा। वो सब है हानिकारक गैस हवा में रहेगी और उससे रिएक्शन करेगा पानी। रिएक्शन करके अम्ल वर्षा होती है तो वो गिरेगा नदी के पानी में और तुम पियोगे तो डॉक्टर का टका देना फ्री में चलो आगा। तो Na बराबर हो गया 4C तेरे C4, समझ में आ गया ना। तब बोलो Pa बराबर क्या होगा? क्या होंगे मतलब सभी पत्ते, सभी चारों पत्ते एक ही रंग के एक ही कलर्स के हों तो ये होंगे Na। तो ये सब तुम एक्टिव रहो, ये सब भरा में मत रहना। वो समय था पहले लोग मानते थे, अब वो समय नहीं रहा है। अब तुम एक्टिव हो जाओ, समझ में आ गया ना। तेरे C4 अब बटे 52 C4 आगा नहीं लिखेंगे क्योंकि आगा हम लिखेंगे नहीं इसीलिए क्योंकि तुम आगा खूब कम्बिनेशन पढ़े हो हमसे, इसीलिए नहीं तोड़ के बताएंगे कैसे हुआ। पढ़े हो ना कम्बिनेशन, अपना बर्थ पे तोड़ते रहना। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। ऐसा है यदि शुद्ध पानी होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है ये योजना लाता ही हर घर नल दो, कहते जाओ नदिया का पानी पियो पक ढार ढार करके। हर घर नल ना जरूरी नहीं था जी। वैसे एगो नहर खुनवा करके पानी दौड़ा देता उसमें। है काहे योजना ला रहा है? कुछ करना होगा इसलिए। सब तो बेवकूफ नहीं है, हम मान बेवकूफ तो सब अपना आदमी बेवकूफ नहीं है। IAS ऑफिसर सब योजना वैसे नहीं लिया जाता है, बड़का IAS ऑफिसर से राय लिया जाता है तभी योजना आता है। तो फिर कितना बार रुक भी जाता है। तो थोड़ा सोचने वाली बात, ये सब चीज सोचो, वो पुरान विचारधारा मत अटका करो। 2 नंबर में सभी चारों पत्ते एक ही संख्या वाले हो, अब ये बात कर रहा है।
सभी चारों पत्ते क्या हो, एक ही संख्या वाले हो। अब संख्या लिखना होगा तो तू जानते हो, यानी कि 1 होगा तो 4 की होगा, 2 होगा 4 की होगा, जोकर होगा तो जोकर तो पता है जोकर का नाम क्यों चला आता है? अरे जोकर एक होता है ना, एक होता 53 पत्ता। 53 एगो होती है, समाज से 12 है वो हैं। चलो ठीक है, 2 नंबर में बी बराबर मान लेते हैं कि चारों पत्ते, और इसलिए डिस्कस किया कि ये सब गौ जैसे होती, इसी कारण से मैंने तुमको बता दिया एक ही संख्या वाले। और इसीलिए बताया कि हाइड्रोलिक्स हम लोग को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं, सारा चीज़ को बारीकी से देखें, इसीलिए कह रहे हैं टेस्ट कर करके, लैब में टेस्ट करके भी पढ़े हैं, पानी का टेस्टिंग किया हो कभी कभी करना जा करके। चारों पत्ते एक ही संख्या वाले हो, बी बराबर चारों पत्ते क्या हो एक ही संख्या वाले हो। टेक्निकल में इंजीनियरिंग में पानी का भी टेस्ट किया जाता है, इसीलिए क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन बनता है तो बिना पानी के नहीं बनेगा। बिल्डिंग बनेगा पानी चाहिए, रोड बनेगा ना, क्या उसमें कहाँ चाहिए पानी? अरे शुरू में माइट देख करके जो आता है वो पानी देना टंकर, उसमें जो पानी देता है। घर बनाते हो तो कहता है बढ़िया पानी दो, खराब का पानी नहीं यूज करता है, सब कुछ कारण होती है सब चीज़, वो सब चीज़ इसलिए मैंने तुम बताया बात। तो चारों पद एक ही संख्या वाले हो, तो संख्या तो ढेरी है, 1 होगा तो 1 के 2 होगा, 2 या 3 होगा, 3 सब निकलेगा तो 3 वाला निकले 4 गो, 1 निकले तो 1 वाला निकले 4 गो, जे के निकले 4 गो, इस प्रकार से होती है ना। तो अब चलो तो सैंपल एस लिखोगे तो बी बराबर क्या होंगे यहाँ से, तो 1 1 1 होंगे, समझ में आ गया ना। 2 लिखेगा तो 2 2 2 होगा, ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे, तू बहुत जानते हो। किंग लिख दिया, लास्ट में बात खत्म है। अरे राजा चलाया सब चलाया ना, अथी लगाओ, समझ में आ गया ना। तो ऐसे कितने पत्ते होंगे, तो कोई बात नहीं, ऐसे 13 होते हैं पत्ते, आज से हम लोग अरबों वर्ष पहले पढ़ चुके हैं, यस सर, ये पढ़े हैं। ऐसे कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने होंगे बोलो, 13 पत्ते होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने एलिमेंट्स होंगे, 13 पत्ते होंगे। तो पी बी बराबर क्या होंगे यहाँ से, एन बी। अब देखो कहीं डायरेक्ट लिख देते आंसर, कहीं वैसे सूत्र लिख के कर देते, तो इससे कोई तुम मन जो करो, लेकिन सूत्र लिख के क्या करना चाहिए। 13 बटा कितने होंगे, तो 52, 1 बटा 4। तो एक पता निकाला वो भी समझ गया, सर पता निकाला तुम वो भी समझ गया। और एक और क्वेश्चन लेते हैं ताश का, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 29 पॉइंट्स। भविष्य में आने वाले समय में तुमको दिक्कत होगा, उसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए आगे ये काम कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए हैं, एक गड्डी से कितने पत्ता खींचा गया है, 2 पत्ता, उनमें से एक पत्ता लाल पान का इक्का, इसकी संभावना निकालिए। मन में जो आया वही कह देता है, हैं? क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, ध्यान समझो। ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितने होंगे ताश में, 52 होंगे। कितना पत्ता निकालना है, 2। 2 पत्ता में से एक पत्ता पहले करिए कौन, एगो पत्ता निकालना चाहिए लाल पान की का, अब बाकी एगो जो निकले 51 में उसमें कितना पत्ता निकालना है। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 में से 2 पत्ता निकालना, और 2 में से एगो कौन पता होना चाहिए लाल पान की का, एगो कौन होगा उन्हें पता है, एगो कौन होगा उन्हें जानकारी, एगो कुछ भी हो सकती है, उधर जितना पत्ता बच गया 51 में से। बात समझ में आ गया ना। अब इसकी संभावना बताओ, जो मन में बोल देता है, हम भी जो मन में आएगा लिख देंगे हैं। तो एक पत्ता, तो लाल पान की इक्के की संख्या, कौन इक्का बोला है, लाल पान, लाल पान की क्या बोला है ना, लाल पान की का क्या होती है, एगो। लाल पान के इक्कों की संख्या, लाल पान के, आज क्या तारीख है, 24। हाँ मेला कब है, कल से फर्स्ट मेला है, उसके बाद मतलब 2 दिन लगता है मेला। अरे 3 दिन सुने में लगता है, हम लोग 3 दिन लगता है मेला, एक दिन सांझ देता है, आज आजे है वो वाला। अच्छा ओ इसीलिए 3 दिन, कल सेकंड मेला है, अब परसों थर्ड मेला है। तब क्या करेगा, मेला तब जा रहा है, अब क्या कर, कुछ करना है क्या, पकड़ के रखो, पहले मेला लगेगा तब पकड़ के रखेंगे। कैसे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या तो मेला दिखा देंगे, देख लो हैं, कोई दिक्कत। दंड दे रहा था, तू दंड नहीं दिया, हम दंड देंगे। भगवान जब हमको सब चीज बिन पढ़ले दे देगा तब दंड देंगे, डेली दंड देंगे,
सब ज्ञान चाहिए, धरती जितना किताब सबको याद होना चाहिए। बोलो संभव है? ना हम दंड देंगे डेली उसके लिए मेहनत ही करना पड़ेगा इसीलिए भगवान भरोसे मत रहो, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, तो ये जान लो ये बात है। तो पहले खुद की मदद करो, तू अपने मदद करने वाला ढेरी आएगा। लाल अपन की उसमें कितने होगा? 1 होगा। अच्छा तो ई बराबर 52 पत्ते में से 2 पत्ते निकालना है। 2 पत्तों की 2 हैं, चलो 2 पत्ते एक साथ खींचे गए जिसमें एक पत्ता लाल पान का इक्का हो। एक पत्ता क्या हो? लाल पान का। तो तुम्हारा तो आजकल तो खूब प्रोग्राम हो रहा है, देख रहे हैं। अब झेली स्टार्ट हो गया ना? जल्दी उखड़ा ना, हाँ, कौन चीज उखड़ गया? वही मलमस खत्म हुआ। अच्छा, अब पूरा प्रोग्राम चलेगा। चलो कोई दिक्कत, दही चूरा पकड़ के देना दे देना दन। 2 पत्ते एक साथ खींचे गए जिसमें एक पत्ता लाल पान का क्या हो? इक्का हो। लाल पान का इक्का हो। 2 पत्ते खींचे गए हैं, उन दोनों पत्ता में लाल पान की इक्का हो, तो कितनी होंगी? लाल पान की कहेगी लाल पान 2 पत्ता में से 52 पत्ता में से कितना निकालना है? 2। उसमें से एगो क्या होना चाहिए? लाल पान का इक्का। लाल पान की क्या को निकालना है? क्या को निकालना है? 2। अरे बेवकूफ, एगो निकाल लाल पान की का। पत्ता 2। लाल पान का क्या को निकालना है? एगो। होता क्या लाल पान की का? एगो। एक में से क्या को लेगा ना, तो 1C1। यही चीज कहना चाहते थे, समझ। एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। पत्ता कितना, फिर से बोलो, पत्ता कितना होते हैं? 52। कितना निकालना है? फिर बेवकूफ वाला अरे 2 को निकालना। पत्ता 52 कितना निकालना है? 2 में से एगो कैसा होना चाहिए? लाल पान का इक्का। वो होता है क्या गो? एगो। और निकालना क्या गो है? एगो। एगो में से एगो चूज किया, 1C1 कॉपी में गया। हाँ, एगो में 1 चूज किया। अब बाकी कितना बच गया? 51। 51 में से क्या को लेना है? एगो। तो गुना करके देखना होगा, क्योंकि एक ही साथ दोनों घटना घट रहा है ना, तो हम लोग उसमें गुना करते हैं। 51C1, 1C1 का मन बोलो। 51C1 का मन बोलो। 51। बिलास पूछो क्या समाचार है, खाना पीना नाश्ता हुआ कि नहीं? बिलास कुमार, चलो आगा, नाश्ता पानी, चलो आगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पी बराबर निकाल लेंगे। तो पी बराबर यहाँ से क्या होंगे? देखो इवेंट्स लिखने है ना, दिमाग ताश खेलते तो लिख लेता इवेंट्स, दिमाग तुम्हारा फ्यूज कर जाओगे। पी ई बराबर NE/NS ना। और तू निकालो पत्ता, तो 51 बटा क्या होंगे? 52 होंगे। ये आंसर हो गए। अगला सवाल फिर ताश का करने वाले हैं, मतलब ताश इस प्रकार से तुमको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ड्यूटी पूरा करना होता, अभी तक तो हम लोग कहाँ से कहाँ खेप दिए होते गाड़ी को। क्या सोच रहे हो? कुछ सोचना है क्या? तो टाइम हो गया, इस कारण से बोल रहे हो। फास्टिंग जरूर, फास्टिंग करना जरूरी है। समझना का पेट के बैक्टीरिया सब वो किल हो जाएंगे। वैसे भी सप्ताह में 1 दिन आदमी फास्टिंग करना चाहिए, बोले थे ना। हम लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन डेली करो, संडे कम से कम। उसके साथ आंसर नहीं मिला। क्या हुआ? ओ, यहाँ तो 52C2 होगा ना। 51 तो हो गया ये पत्ता। कुल पत्तों की संख्या होती है 52 ना, लेकिन 52 में से सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? सैंपल स्पेस जो बनेगा तुम्हारा, कि सैंपल स्पेस में से 52 में से 2 निकालना है ना, 52 में 2 चुनोगे ना, 52C2 हो गया। 51 बटा 52C2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 1 बटा कितने हो जाएगा? 26। सॉल्व करने का 52C2 को सॉल्व करने का पता है ना? यस सर। कर लेना सॉल्व। अब देखो, ये भी देखो पूछा गया, IC 2006 में पूछा गया सवाल। ये नहीं, ये भी IC 2002 में पूछा गया है। अरे ताश का तो अच्छा खासा सवाल, लेकिन अब नहीं कराएंगे सवाल, ज़्यादा कराएंगे तो खराबी कर लेगा इसी में। अब तुम्हारा काम करना है, सब हम क्या कराएंगे। डेली सवाल है ना ताश की, इसमें कई सवाल ताश का है। तो आज जा करके सारा सवाल को ताश वाला क्या, ताश तो करना ही है ना। यहाँ भी सवाल एगो है, देख रहे हो ना। तो अच्छा खासा सवाल जरूर बनाओ, ताश का तो बना ही लेना, समझ में आ गया ना। तो वो जरूरी है। चलो ठीक है, अब नहीं है पन्ना ऐड कर दो इसमें। फट गया, देखो अवस्था गिर चुका है इसका। सब चीज़ कितना यूज किया, मूड सूद सब निकल गया।
अब चलो हम लोग अब चलते हैं कहाँ पर, इसके यहाँ एनसीईआरटी पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनभिनत अनबेस्ड कॉइन्स, अनबेस्ड कॉइन्स समझते हो, अनबाइस्ड कॉइन्स, किसी को पता है? अनभिनत कॉइन्स, अनभिनत कॉइन्स मतलब ये हो गया, तो दो भैयारी हो ना, बड़ हो छोट हो, छोट हो, ठीक है। 1 किलो मिठाई या कहीं से मान लेते हैं, अभी मेला का समय है, रसगुल्ला कहीं से 1 किलो टपक गया, अब जो इसके तरफ से आवे समझ में आ गया ना। अब मान लो रसगुल्ला वितरण करना है, तुम छोटे हो, तुम पर कृपा आ जाएगा गार्जियन का, चलो छोटका दूध दे देते हैं, बड़का के को मिला, वो 22 हो गया कि तुमने तरफ झुकाव ज्यादा हो गया गार्जियन का, वो 22 हो गया, अनबाइस्ड नहीं हुआ। अनबाइस्ड तब होगा जब बराबर से तो मिलेगा। वो क्या होंगे, जैसे एक सिक्का फेंकेंगे, जितना चांस है हेड की आने की उतना है चांस क्या आने की है, टेल आने की है। वो अनबाइस्ड होंगे, वो क्या होंगे, अनभिनत होंगे, अनबाइस्ड होंगे। मतलब इस प्रकार से हम बाइस्ड नहीं, हम क्या हैं, हमारे नज़र में सब बराबर हैं, वही अनबाइस्ड होती है। ऐसा थोड़े है सिक्का फेंकेंगे, हम पढ़ा लिखा लोग हैं तो हेड बोलेंगे तो हेड आ जाएगा, धोनी पढ़ा लिखा लोग बोले तो टेल लिखा जाएगा टेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों होने की संभावना क्या होंगे, एक ही होंगे। जितना हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 होंगे और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 ही होंगे। उसी को कहते हो अनबाइस्ड। तो अनबाइस्ड कुछ भी हो सकती है, कॉइन्स भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है, समझ जाएगा ना। अब बाइस्ड कब होगा, मान लो शोले मूवी में तो देखा होगा कि दोनों सिक्का पर की लिखा रहता है, इधरो हेड उधरो हेड, और उधर उछाल कहता है बोलो जय तू क्या लेगा, वो कहेगा टेल, अला उसके पास सिक्का है, दोनों तरफ हेडे लिखल है लिखल है ना, बेवकूफ़ बनाता है दोनों को, समझ में आ गया ना। देखो शोले मूवी में दोनों सिक्का पर हेड ही लिखल हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेड। उसके पास हाँ, तो दोनों बगल है। उसके पहले पूछ लेता है तू लेगा क्या, वो कहता है हम टेल लेंगे, और सिक्का दोनों साथ क्या लिखा हुआ है, हेड। तो कभी टेल आएगा, वो तो बाइस्ड हो गया ना जी, वो क्या होंगे, वो बाइस्ड होंगे। क्यों कि वो तो उछालेगा तो हेड ही आएगा, टेल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टेल तो है ही नहीं उसमें, हेड ही है, वो बाइस्ड हो गए। इस प्रकार से और चल लो, एक पासा है, लूडो गोटी है, समझ जाएगा ना। अब तुमको खेलना है, 1 से लेकर 6 तक लिखे होती है, आज चलो तुमको 7 दे देना, एगो कोने डिजिट घिसका करके 2 को 6 लिख दो वहाँ पर तो अब मान लो एगो डिजिट वहाँ से क्या किया, और उसके जगह 6 का पासा लिखल है, 2 गो। आप पासा फेंकेंगे तो मान लो 5 घसका था, सिक्का पे लिखल है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, किसको घसका दिया, 5 को घसका दिया। अब क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 2 को 6, 1 2 3 4 2 को 6। अब उस पासा को फेंकेंगे तो ज्यादा संभावना किसकी होगी आने का, 2 को 6, वो 22 डाइस हो गए। क्यों, 6 उस पर ज्यादा है संभावना, ऐसे रहेगा कि 6 तक तो अनबाइस्ड होंगे। अब बात समझ में आ गया ना, ये बाइस्ड अनबाइस्ड कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तुम नहीं बनाओ सवाल, इसीलिए वो चाहता है तो सवाल में क्या करो, फंस जाओ, अनबाइस्ड सोचते हो सवाल है क्या चीज़ ये। अब दिक्कत होगा कहीं हैं, अब यहीं पर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होगा। तो हम बोल देंगे कि कॉइन्स बाइस्ड कॉइन्स हैं, दोनों तरफ हेड्स लिखे हुए हैं। अब बनाओ सवाल, हाइडेनिक प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, आगे लेवल में ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो यहीं से तुमको मजबूत कर देते हैं, फौलादी, तो दिक्कत नहीं होगा, तुझसे तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। आगे चलो जाओ, 5 नंबर में क्या बोला है, एक अनभिनत अनबैस्ड सिक्का जिसके एक तल पर 1 लिखल है और दूसर तल पर 6 अंकित है। देखो कहिए दिया है सवाल, खोज रहे थे सवाल को, ये सिर्फ एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, किसी इतना सवाल नहीं हम खोजे थे, नहीं मिला कहीं हम उस समय, जब आज से अरबों साल पहले जब बनाए थे। एक सिक्का पर अनबाइस्ड सिक्का है, कैसा सिक्का है, एक तरफ क्या लिखल है और दूसरी तरफ क्या लिखल है, हेड टेल वाला जुगाड़ नहीं है यहाँ पर, ये बात समझ लो। इसको तो डिबिया बार के हम ढूंढ रहे थे कहाँ तू हो, कहाँ तू हो, सिक्का है तो इस पर एगो पे 1 लिखल है, एक तरफ क्या लिखल है, हाँ। अब उसके साथ में एगो पासा लिया होगा तथा एक अनभिनत पासा, दोनों को उछालेंगे, एगो सिक्का है एगो, दोनों को उछालेंगे। सिक्का पे क्या लिखल है एक तरफ, और दूसरा तरफ क्या लिखल है। अब पासा उछालोगे तो पासा पर क्या रहेगा, 1 से 6 तक, 1 से रहेगा 6 तक। अब बोलो क्या होंगे, अब बोलो रामदास, अब बोलो 1 2
थ्री तब भोजन ने बोला क्या क्या व्यवस्था था हम लोग को। हाँ कहाँ पे? वहीं पर। में हाँ वहाँ चला होता छोले। वाह तुम लोग क्या खाया घर में? कल क्या खाया घर में? रात को हाँ बढ़िया से बोलना थोड़ा, ठीक आखिर से बोलो। खीर पूरी खाई। खीर पूरी। तू क्या खाया? चला होता। रात में तो यहाँ दाल भात सब्जी दाल भात। ये खीर पूरी खाया। सोचो तू कहाँ। बाप रे अरे छोला भटूरा काय खाया और भोजन नहीं था वहाँ पर? दाल भात सब्जी क्या? शर्मा बोला क्या मैं स्कूट में वो सबको सब चुतिया खाना रखता है। हाँ वो तो है, ये है गलत खाना रखता है वो तो। हाँ कल के वहाँ पर बोला क्या वो तीनों भाई था ना छोला भटूरा उसी का अच्छा रहता नहीं तो और किसी का नहीं। ठीक है। जो रहता था। अच्छा समझ में आ गया ना? अरे भर पेट खाया कि नहीं? क्या को छोला भटूरा खाया था? 3 को देवा दिया। वाह। तुम क्या खाते हो एक बार में? तू खीर पूरी कितना खाया था? हाँ? याद को पूरी खाया। 8 को खा लिया था तब। देखो देखो तुम तीने गो आज देखो छोला भटूरा के नाम में सेंट भी बढ़िया नहीं आ रहा है। जरल का खाना बन रहा है, सेंट भी ठीक से नहीं आ रहा है। देखो बस छोला भटूरा। चलो ये पढ़ो आगा पढ़ो जब। तो सिक्का पर क्या है लिखल? 1 और 6। अब पासा पर क्या लिखल है? 1 से 6 तक लिखल है। अब दोनों को उछालना है साथ में। दोनों क्या करना है? अच्छा तो मान लो ये हरिहर है सिक्का और काला कलौठा है पासा। ऐसे फेंके, हो सकता है इस पर एक आवे इस पर एक आवे, हो सकता इस पर 2 डिजिट आएगा, इसके 1 आएगा। पाला सिक्का पर 1 मान लो आया है तो पासा 1 6 तक कोई आ सकता है, या इस पर 6 आएगा, इस पर 1 6 कोई तक आ सकती है। तो सिंपल स्पेस लिखो यहाँ से। मान लो सिक्का पर 1 माने हो, पासा पर 1 होंगे, या सिक्का पर 1 माने हो तो 2। समझ रहे हो बात को? 1 कहे हो तो 3 1 4 होंगी ना। 1 5 1 5 1 4 1 4 1 5 1 5। अच्छा खाना क्या बार खाया था ये बताओ? कि क्या बार भोजन किया था यहाँ से कल तक में? हाँ अब इस पर 6 और 1, 6 2 इस पर 6 और 2, 6 3 इस पर 6 और 3, 6 4 इस पर 6 और 4, इस पर 6 और 5, इस पर 6 और 6। ये समझ में आ गया ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस 6 दूना 12। वैसे भी 6 गुना 2 करता तो 6 दूना 12 हो जाता। जैसे 2 पासा को चलना है तो 1 पासा पे 6 तक और दूसरा पे 6 तक, 6 को संख्या 6 36 हो गया। अपन खुद से हम बने लग गए। तो फिर पे छूटता। नेक्स्ट पेज लो। चलो ठीक है अगले बार तू भी जाना। बोलेगा तुम आए मंडली में समित हो जाना। एगो ले लेना झोला के दाएं दाएं एकदम से करना, कहना हम भी ग्रुप के मेंबर हैं। कहीं भी पूजा होगा ना तो खाना के टाइम में कहना मैसेज कर देना हमको, पहुंच जाना वहाँ टाइमली पर। चलो अच्छी बात है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग क्या होगा। ई नंबर में इवेंट्स माने प्रकट संख्याओं का योग। अरे पेज कहे ले लिया तुम? पेज लाओ। प्रकट संख्याओं का योग ये बना के छोड़ रहे हैं, मतलब मैथ को क्लोज करेंगे। प्रकट संख्याओं का योग कितना होगा? 3 हो। तो ऐसी प्रकट संख्याओं, क्या नंबर सवाल था? 5 नंबर था ना। प्रकट संख्या जो कितना होगा? 3 होगा। अच्छा प्रकट संख्या जो कितना होगा? 3। वो तो 2 कंडीशन होगा, 1 और 2 मिलके, या 2 या 1। सब 2 1 और 2 तो सिक्का पर है नहीं, आएगा तो पाला सिक्का पर 1 ही आएगा, या तो 6 आएगा। तो पाला सिक्का 1 ले उधर लेना पड़ेगा 2 ही, यानी कि मात्र होंगे इवेंट्स बराबर। इसमें एलिमेंट्स जो होंगे 1 क्या होंगे? 2 होंगे, और कोई भी इसमें नहीं है। क्या ऐसा होगा? और किसी का जोड़ देखो 3 है कहीं पर? 9 सर ये तो ज्यादा हो रहा है ना। इसमें जोड़ कितना लेना है तुमको? 3 ही लेना है। समझ में आ गया ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बराबर बोलो 1 होंगे। तो बोलो पी बराबर क्या होंगे यहाँ से? एन ई बटे 12 NS एन ई बटे एन एस। सोचो हम लोग बैठले हैं तो गंगा स्नान कर लिया। 1 बटे क्या होगा यहाँ से? 12। नंबर 2 में बोलो 12 उसके बाद बोले A1 बराबर बोलो क्या बोला है? देखो कितना योग बोला है? 12। अरे हमको तो सवाल नहीं दिखता है, कहाँ सवाल चला गया? यहाँ पर है। प्रकट संख्या जो कितना होना चाहिए? 12। आँख मोटा हो गया ना आजकल। प्रकट संख्याओं का योग समझ में आ गया ना? 12 हो। थी ना तुम्हारा एगो कल ये ले गया था, दिया थी इसको? नहीं लिए गया। हाँ तो दे देना, एक तो यहाँ रखा हुआ है तुम्हारा।
तो E1 बराबर पर बांध दे देना, लिखल का नहीं निकाल लिया, उससे बढ़िया वाला पेज निकाल लेता। उसको दिए कहानी और दिए भी नहीं, हाँ, जो नियम नियम तो वही कहता है कि आने वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है। E1 बराबर प्रकट संख्याओं को जो कितना होगा 12 होगा, तो बोलो E1 बराबर 12 किसी कंडीशन योग होगा, यहाँ देखो तो एगो 6 होगा और किसी कंडीशन में 12 होगा, तभी ना 12, क्योंकि पास आप मैक्सिमम 6 होता है डिजिट, और सिक्का पर 6 लिखल है, दोनों को देगा तो 12, तो ऐसा इकलौता 6 होंगे और दूसरा कोई एलिमेंट्स होंगे नहीं, 6 और 6 होंगे। तो E2 बराबर E1 ठीक है, तो NE1 बराबर बोलो यहाँ से क्या होंगे 1 होंगे, तो PE1 बराबर बोलो आंसर मिला लो, एक बटा क्या होंगे 12 है ना। तो यही क्लोज करते हैं इसको, नहीं तो फिर फिजिक्स हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, समझ जाएगा ना। आगे बात करते हैं इसको।